इस ग्रंथ में लिखा है कि दुनिया के जितने पाप हैं वो एकादशी के दिन अन्न में वास करते हैं। कल भी मैं निवेदन कर रहा था, टोटली A to Z। इसलिए सजग समझदार भजनानंदी लोगों को तो 11 वाले दिन अन्न से दूर रहना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसा कहा गया है। वत्स अपने हों या पराए, कभी किसी को दुख मत देना। जो दूसरों को दुख देते हैं ऐसे राजाओं की सत्ता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी उनके पास बचता नहीं है। धर्मांगद ने कहा, पिताजी मैं आपके राज संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे लिए इसके अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। संतान पुत्र 3 तरह के होते हैं, एक है उत्तम, एक है मध्यम और एक है अधम। माता पिता कुछ कहना चाहते हैं, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं, उसको 1 नंबर की औलाद कहते हैं। 2 नंबर के हुए हैं, माता पिता ने कहा उन्होंने काम कर दिया। और तीसरे नंबर वाले हुए हैं सिरा दे, माता पिता ने कोई आज्ञा करी और बच्चा आंखें दिखाकर छाती दिखा करके चला गया। ऐसी औलाद को तो माता पिता का मलमूत्र ही कहा गया है। आप विचार करें अपने घर में कैसी संतान है जो अपने माँ बाप जी के लिए रात रात भर सोते नहीं है, जागते रहते हैं। ईश्वर उन लोगों के लिए जागता रहता है। ईश्वर की आंखें उन लोगों की तरफ से कभी भी बंद नहीं होती जो रात रात भर अपने माता पिता के लिए जागते रहते हैं, नींद त्याग देते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। बेटा मैं तो वन के लिए जाता हूं, एकादशी के दिन किसी को भोजन मत करने देना, यह पिताजी का शब्द तुम मानना, ये कह दिया। राजा रुक्मांगद अपने पुत्र धर्मांगद को ऐसे समझाने लगे। ऐसे कम माता पिता होते हैं जो बच्चों को ऐसी धार्मिक बातों से जोड़े। संध्यावली से राजा बोले, हम कितने बड़भागी हैं कि हमारे माध्यम से इतना सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है। पिता ने बहुत अच्छी तरह से उस पुत्र को समझाया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय, श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। जब राजा चलने को तैयार हुआ वन में, राजा के गुरु सामने से चल कर के आ गए। पत्नी संध्यावली भी थी और क्या कहा, अहिंसा ही परम धर्म है। ये बातें तो हमारे और आपके सामने आज कोई माता मुझे गौशाला में बोल रही थी, पता नहीं आप में होगी। हमारा जी हम बहुत परेशान हैं, बच्चा मीट बहुत खाता है। तो उस घर की बात बता रहा हूँ जो माता पिता चाय भी न पीते हो। आज की स्थिति ऐसी है। ग्रंथ कहता है अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही जीवन का परम धर्म है। एक तरफ जीव हत्या करें और एक तरफ तीर्थ यात्रा करें, कुछ भी नहीं होगा। पुराणों में वर्णन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों के लिए भला करना इससे बड़ा पुण्य नहीं है। जीव की हिंसा करना, मारना, काटना इससे बड़ा पाप नहीं है बिल्कुल। संस्कार टीवी के माध्यम से मुझे पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, सात्विक शाकाहारी बनना। भजन तो तभी होगा। रावण बंदा बढ़िया था लेकिन कमी एक ही थी, उसका आहार ठीक नहीं था। इसलिए तो बोल के गया था, हो ही भजन तामस दया। शरीर तामसी अन्न से बड़ा हुआ है। इसलिए शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। यदि भजन में मन नहीं लगता तो कहीं न कहीं अन्न में कमी है, उसका सुधार कीजिए। बहुत लोग माला पकड़ लेते हैं तो खड़े होने का मन नहीं होता। यह उनका भोजन सात्विक है। मसाले कम लीजिए, नमक भी कम लीजिए। जमीन पे बैठ के पट्टा लगा के आसन बिछा के हाथ धो के
पाम घुटने तक, हाथ पौनी तक और कुल्ला करके मां अन्नपूर्णा का ध्यान करके फिर आप भोजन लीजिए। वह भोजन आनंद कर देगा। 6 प्रकार की हिंसा का वर्णन ग्रंथ में किया है। सजग समझदार लोगों को इस 6 प्रकार की हिंसा से दूर रहना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है। परम धर्म तो अहिंसा ही है। उन लोगों का सारा धर्म व्यर्थ चला जाता है जो जीवों को फंसा करके मार डालते हैं। विद्वानों ने जीव हिंसा को 6 प्रकार की बताया। पहला हिंसक वह है जो हिंसा का अनुमोदन करता है, जो कहता है चलो आकेट खेलेंगे, हिंसा का पहला रूप है। दूसरा वह है जो जीव को मारता है। तीसरा वह है जो विश्वास पैदा करके जीव को फंसाता है। और तीसरे प्रकार का हिंसक है मारे हुए जीव का मांस खाने वाला चौथा हिंसक है। उस मांस को पकाकर तैयार करने वाला। देखिए, आप या और कोई मांस नहीं खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो मांस को दूसरे के लिए पकाते हैं उनको भी उसका अपराध लगता है, ऐसा वर्णन है। बहुत बार ये दिक्कत माताओं के लिए बहुत होती है। घरों में पति मानता नहीं है, बेटा मानता नहीं है, और घर में नारी को ये सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसमें उसको हिंसा का रूप, पाप का रूप माना है। जहां तक व्यवस्था बने ऐसे दूर रहिए। इसमें लिखा है मांस खाने वाला चौथा हिंसक है, उस मांस को पकाने वाला, तैयार करने वाला 5वां हिंसक है। जिस मांस को पकाता है वो भी उसका उतना ही भागीदार है, और जो इसका बंटवारा करता है, परोसता है, बांटता है, ये इतना तू ले ले, तू ले ले, तू ले ले, परोसने वाला इसका 6वां हिंसक है, 6वां अपराधी है। यहाँ बड़ी सुंदर बात कही है, एकादशी आप करते हैं जीव हिंसा ना हो तो ही इसके पुण्य फल मिलता है। एक तरफ एकादशी कर रहे हैं और एक तरफ दुनिया भर का कबाड़ा जमा कर रखा है, गलत काम कर रखे हैं, खान पान ठीक नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो फिर इन सब चीज़ों का लाभ, इन सब चीज़ों का असर नहीं होता। धर्मात्मा राजाओं को भी मृगों के प्रति दया भाव का होना श्रेष्ठ माना गया है। मैंने आपके हित के भावना से ही बार बार आपको मृगा आखेट करने के लिए रोका है। इनकी पत्नी संध्यावली रो रो करके कहने लगी। ऐसी बातें कहती हुई अपनी धर्म पत्नी से राजा रुक्मांगद ने कहा, हे देवी, मैं ये वायदा करता हूं कि मैं मृगों की हिंसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल भी जीव हत्या नहीं करूंगा। आज प्रजा ठीक सामने आ गई थी। जब राजा घर छोड़ के जा रहा था तो प्रजा रो रही थी, क्योंकि राजा अच्छा है, बढ़िया है। आप कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं, घर वाले रोए इससे नहीं पता लगता। तो दूर के हैं, बाहर के हैं, उनके लिए भी आप कुछ कर बैठे और उनकी आंख में आंसू हो हमारे लिए, तो फिर लगता है कि हम बढ़िया जीवन जी के गए, अच्छी जिंदगी जिए। जिस दिन शरीर छोड़ें लोगों को लगेगा आज देश की एक बहुत बड़ी क्षति हो गई, ऐसा जीवन जिया जाए। उसी बात का वर्णन किया गया। राजा रुक्मांगद अपनी पत्नी को समझाते हुए और उन्होंने वन में प्रस्थान किया, 108 योजन भूमि लांघकर, और वह महात्माओं के आश्रमों पर जाकर के पहुंचे। एक महात्मा है वामदेव, उनका उन्होंने दर्शन किया, रात भर वहां रहे। महात्मा जी ने बड़ा आदर किया, राजा का सम्मान किया। तत्पश्चात राजा रुक्मांगद को यह बात सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि राजा वन में घूमने के लिए आया है। कहा, राजन तुम अत्यंत पुण्यात्मा हो, भगवान विष्णु के भक्त हो, तुम्हारी दृष्टि पड़ने से मेरा आश्रम धन धन हो गया। यह महात्मा जी ने कहा, सज्जन लोगों के आगमन से धरती के दोष समाप्त हो जाते, इसलिए लोग आया करें तो किवाड़ बंद मत किया करो, उनके चरण पड़ने चाहिए। बहुत लोगों के चरण इतने प्रभावी होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके चरणों में बने हुए होते हैं,
और ऐसे चरण हमारे घर में आके पड़ जाते हैं तो हमारा भाग्य बदल जाता है। वास्तु को समाप्त करने की ताकत उनके चरण है। इसलिए महापुरुषों को बुलाना ये बड़ा शुभ माना गया है, बड़ा बढ़िया माना गया है। भगवान विष्णु के तो ये परम भक्त थे ही राजा, पृथ्वी पर अधिक पुण्य में और ज्यादा बढ़ने लगा। एकादशी की इतनी बड़ी महिमा बढ़ने लगी। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री जय। राधे श्याम। चांडाल भी यदि भगवान विष्णु का स्मरण कर ले तो उसका उद्धार हो जाएगा। और ब्राह्मण भी यदि विष्णु भक्ति विहीन है तो चांडाल से भी गिरा हुआ है। चांडाल भगवान का भजन कर ले तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। और ब्राह्मण विष्णु भक्ति से हीन है और चांडाल भजनानंदी है तो उससे चांडाल बढ़िया है। ऐसा बढ़िया, ऐसा ब्राह्मण शराब पीता है उसके हाथ का जल पीने का अधिकार नहीं। ऐसा ब्राह्मण मुर्गा मीट खाता है, यह तो ब्राह्मण के नाम पर कलंक है। ब्राह्मण के नाम पर यह तो ब्राह्मण जाति को कलंकित कर रहे हैं। इनसे तो ब्राह्मण जाति अपमानित हो रही है। ये नाम के ही ब्राह्मण हैं। ये तो ऐसा है कि अंधे व्यक्ति का नाम नैन सुख रख दिया जाए। यह तो बिल्कुल ऐसा है जिसके घर में पटुली भी ना हो और उसका नाम रख दिया जाए तखत सिंह। यह तो ऐसा है कि घर में एक रोटी खाने को ना हो और नाम रख दिया जाए बादाम सिंह। ऐसे ही है बिल्कुल। ब्राह्मण को तो बहुत तपस्वी होना चाहिए, राजा को रक्षक होना चाहिए, वैश्य को दानी होना चाहिए, कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति के अंदर सेवा परायणता होनी चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। चारों वर्णों के काम। जब मैं यहाँ से ब्राह्मणों की बड़ाई करता हूँ तो मेरे पास कॉल भी आती है, मैसेज भी आते हैं, कहते हैं कि महाराज कौन से जमाने की आप बात कर रहे हैं, सब कुछ बदल गया है। ऐसा बोलते, बदल तो गया है। यही स्थिति रही कि तस्वीरें कैलेंडर में छपी रह जाएंगी। जैसे आज ऋषियों की छवियां कैलेंडर में, भगवान व्यास, नारद जी, ये सब कैलेंडर में छपे रह गए। पाप बढ़ा है। नहीं तो इसी मृत्यु लोक में अभी बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, 500-400 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, भक्तों के सामने नारद जी ऐसे आके प्रकट होते थे जैसे हम और आप, चैतन्य महाप्रभु के सामने ऐसे प्रत्यक्ष रूप से। इसी कलकाल में ऋषि आकर के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते थे। पूज्य निम्बारकाचार्य जी महाराज के सामने सुखदेव भगवान प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए इसी कलयुग में। लेकिन अब पापों की वृद्धि ऐसी हो रही है, पुण्य सब क्षीण हो रहे हैं, कोई भगवती सत्ता का दर्शन हो नहीं रहा है। लोग लुटे पिटे से बड़े हुए हैं, टेंशन में जी रहे हैं। स्थितियां ऐसी गंभीर हो गई हैं। क्या सुंदर लिखा है, चांडाल भजन करता है और ब्राह्मण से बढ़िया है। ब्राह्मण भगवान का भजन नहीं करता तो चांडाल से भी नीचे गिरा हुआ है। इसलिए सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। ब्राह्मण धरती का गुरु है। गोस्वामी जी ने कहा कि इसका स्मरण करने से जीवन के संशय दूर हो जाते हैं। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदहु प्रथम
दुर्चरना मोह जनित संशय सब हरना। तपस्वी ब्राह्मण के द्वारा तो उसके दर्शन मात्र से जीवन के संशय नष्ट हो जाते। ऐसा विप्र हमारे घर में एक बार भोजन कर ले, देवता पुरखे नाचे, इसके हाथ का प्रसाद अमृत बन जाता है। ऐसा ब्राह्मण तीनों कालों में संध्या करने वाला, गायत्री जपने वाला, प्रणव जपने वाला ब्राह्मण मिले। वर्तमान समय में तो बड़ा ऐसा लग रहा है अकाल जैसा पड़ गया। भगवान विष्णु के परम भक्त बनिए, नियम बनाइए कि नित्य भगवत दर्शन करें। नारायण उनके ऊपर ऋणी हो जाते हैं जो रोज तुलसी दल सालग्राम भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं। लोटे में पानी भरो, थोड़ी सी चीनी डालो, उसमें हल्का सा मीठा, तुलसी पत्र डालो और गौ माता का 50 ग्राम दूध डाल लीजिए उसमें। फिर उसे जल से भगवान सालग्राम को स्नान कराइए, शंख में भरकर। आप देखेंगे उसका कितना बड़ा प्रभाव है। भाग्य बदल देगा, जीवन बदल देगा। और कोई ज्यादा ऐसा कोई विशेष उपाय नहीं बता दिया कि जिसको कोई ना कर पाए। भगवान गदगद हो जाएंगे, हमारी आपदाओं का हरण कर लेंगे। आपदा मम हरतारम, हमारी आपदाओं का हरण कर लेंगे। लक्ष्मी तिष्ठत सर्वदा, आपको धन और यौवन दोनों दे देंगे। मीठे दूध से नारायण के अभिषेक को कराने की इतनी बड़ी महिमा है। इसलिए पूर्णमासी को तुलसीवन आश्रम में एक विशेष रूप से भगवान नारायण का अभिषेक होने वाला है। विशेष रूप से नारायण कवच के पाठ होंगे। वो आयोजन यही आश्रम में है। पूर्णिमा को भंडारा तो होता ही है। यह कार्यक्रम क्योंकि वैशाख मास पूरा हो रहा है और यह कार्यक्रम बड़ा अद्भुत है। अद्भुत आयोजन बैसाखी पूर्णमासी को, और बीच बीच में उसकी बात बताता रहूंगा। प्रदोष कल है, कल यहाँ प्रदोष पूजा रात्रि को होगी 7:30 बजे। जैसे पिछले बार काफी भक्त लोग बैठे थे प्रदोष पूजा में, कल हमारे साथ बैठिए, हम भी प्रदोष पूजा में बैठेंगे, संग मिलकर अभिषेक करेंगे। काफी मैसेजों में लिखा हुआ है कि बहुत गलतियां हमने करी हैं लेकिन अब सुधार आ रहा है। गलतियां ये इंसान करता ही, गलतियां हुई हैं उसका प्रायश्चित होना चाहिए। क्या लिखा है इस धरती पर धरती भक्त होना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। जो भी कोई व्यक्ति भगवान का भक्त है, माता धरती उनके ऊपर अति प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माँ अति प्रसन्न होती है। भगवान विष्णु की आराधना मुझे और आपको सबको ही करनी चाहिए। भले आप शंकर के पुजारी हैं और देवताओं के हैं, भगवान विष्णु का, नारायण का पुजारी जरूर बनिए। वामदेव जी ने ऐसी कुछ बातें बताई। रुक्मांगद जो स्वभाव से ही बड़े विनयी थे, अत्यंत नम्रत होकर के उन्होंने कहा, हे द्वयश्रेष्ठ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, भगवान आप जैसा कोई नहीं, वैसा महान वे नहीं बन सकता, आपके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं। राजा ने कहा, गुरुजी इस धरती पर ब्राह्मण से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये नारद पुराण के से एकादशी माध्यम में लिखा है। इस जगत में देवता भी कभी ब्राह्मणों से बढ़कर नहीं हो सकते। इस राजा ने ऐसी बात कही, क्योंकि ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर जीव की भगवान विष्णु में भक्ति हो जाती है। ब्राह्मण संतुष्ट हो जाए तो भगवान संतुष्ट हो जाता है। वामदेव जी ने उनसे कहा, हे राजन, इस समय तुम मेरे घर पर आए हो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः बोलो मैं तुम्हें क्या दे दूं। महिपाल, इस भूतल पर जो सबकी अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है,
एकादशी के दिन डंका पीटकर प्रजा को भोजन करने से रोकता है, उसके लिए क्या नहीं दिया जा सकता। तुम्हारे पास तो इतने पुण्य हैं जिसकी चर्चा विस्तार पूर्वक नहीं की जा सकती। राजा ने हाथ जोड़कर विप्रवर रामदेव जी से कहा, हे ब्राह्मण, आपके युगल चरणों में मेरे जीवन के सब कष्ट मिट गए हैं। आपने बड़ी कृपा कर दी है मेरे ऊपर, मैं बहुत आनंद में हूं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, उसके बारे में आप हमें बता दें। हे ब्राह्मण शिरोमणि, मेरी पत्नी संध्यावली जहां पैर रखती है वहीं वह स्थान संपदा से भर जाता है, वहां पर निधि प्रकट हो जाती है, उसके अंगों में बुढ़ापापन नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह सदा शरतकाल के चंद्रमा की तरह है, बिना आग के भी वह 6 तरह के व्यंजन बना देती है। तपस्वी नारी की यह बात है, मटके पानी से अपने आप भर जाते हैं, अग्नि अपने आप जल जाती है। वर्णन क्या है, यदि थोड़ी भी रसोई बनाती है तो उसमें से अनगिनत लोग भोजन कर लेते हैं। यह माताओं के पास में बड़ी विशेषता भगवान ने दे रखी है। इतने भाव से बनाती हैं, 50 के लिए बनाती हैं, 125 खा जाते हैं। उनके हाथों में इतनी बड़ी बरकत है। इसी बात का वर्णन किया है, कहा वह पतिव्रता दानशीला समस्त प्राणियों को सुख देने वाली वह नारी है। हे ब्राह्मण, उसने सोते समय भी वाणी मात्र के द्वारा भी, जिसने कभी अपने पति का अपमान नहीं किया, ऊंचे स्वर में नहीं बोली। वर्णन किया है कि बिना तीर्थ करे उस नारी के संपूर्ण तीर्थ हो जाते हैं, ऐसा वर्णन। कभी भी ऊंचे स्वर में नहीं बोली है, किसी का अपमान नहीं किया है। ऐसी नारी बिना तीर्थ करे हुए संपूर्ण तीर्थों को कर लेती है, ऐसा वर्णन। इसलिए वाणी पर कर्कशता नहीं होनी चाहिए, वाणी पर मधुरता हो, वाणी पर मिठासता हो, और वाणी पर एक ललक हो, अपनत्व छल के, ऐसी वाणी हो। भूमंडल पर केवल एक द्वीप के स्वामी रूप प्रसिद्ध, किंतु अब मेरा पुत्र, वर्णन किया है कि इतना बड़ा है धर्मांगद के गुरुदेव, जिसकी चर्चा शब्दों में मैं बयानित नहीं कर सकता। चर्चा चल रही थी, कहा बस आप हमें यह बता दें, ऐसा मैंने कौन सा शुभ कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे इतनी संपत्ति मिल गई, मुझे इतना धन मिल गया। कोई मैंने पूर्व में ऐसा कुछ किया हो गुरुदेव, आप बता दें। तो कहा पहले जन्म में आप चौथे वर्ण में तुमने जन्म लिया था, कनिष्ठ वर्ण में तुम जन्मे। एक बार तुम तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे तो तुम मथुरा पहुंचे। मथुरा विश्राम घाट पर तुमने भगवान वराहदेव के दर्शन किए, और वहां पर कुछ लोग एकादशी कर रहे थे। तुमने कभी पूर्व में एकादशी तो करी नहीं, लेकिन लोगों के देखते देखते तुम कुछ दिनों तक मथुरा जी में रहे। तुमने विश्राम घाट पर यमुना के जल में स्नान किया, तेल साबुन कभी लगाया नहीं, 11 के दिन तुमने फल भी नहीं खाए। तो वह एकादशी व्रत की इतनी बड़ी महिमा थी, पूर्व जन्म को त्याग कर इस जन्म में तुम राजा रुक्मांगद बने हो, क्योंकि मरते समय तक तुमने एकादशी करी। इसलिए तुमने जन्म से 11 का व्रत शुरू कर दिया। अंतो मति सोया गया। अंत में व्यक्ति जैसी विचार धारणा रखता है, उसका अगला जीवन वैसा ही हो जाता है। तो क्यों नहीं अभ्यास कर लिया जाए भगवान के नाम का जप का, तो अंत में भगवान का नाम जिव्या से आ जाए। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, फिर छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। लोग फांसी लगाते हैं, पति बात नहीं मानता, पत्नी बात नहीं मानती, पैसा पर्याप्त मात्रा में है नहीं, पैसा नहीं है, कर्जा हो गया, इसलिए हम आत्महत्या करके मर रहे हैं। कभी कभी लोग चिट्ठी भी लिख के रख जाते हैं। आत्महत्या करके तो उन्हें मरना चाहिए जो अभी तक आज की तारीख में भी भगवान के नहीं बन पाए। पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही निकाल दिया, कुकरमुत्तों की तरह। आत्महत्या उन्हें कहा, आत्महत्या तो वो करे। वजनानंदी तो जिससे मिल लेते हैं वो उसका कल्याण कर देते हैं।
मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, एक बार भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। प्रातः आप जगते हैं, देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए, मंदिर जाते हैं, पुजारी जी को भी प्रणाम करके आइए, परिक्रमा लगाइए मंदिर की, बाहर से लगाएं, और फूल पत्तियां जो भी कुछ लेकर के गए हैं प्रतिमा पर चढ़ा करके आइएगा। यदि कुछ ही महीनों तक यदि किसी ने यह साधना कर ली, भजन, अभी मैं भिवानी में था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र की चर्चा की जा रही थी, अपरा शक्ति। इतना प्रभावशाली मंत्र है, नित्य यदि कोई इसको जपता रहे तो उसे इष्ट सिद्धि हो जाएगी, भगवान सन्मुख आके खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रभाव। ध्रुव जी महाराज ने, देवसी नारद जी ने यही तो मंत्र जपे। मनु जी महाराज 23,000 साल वहां कहा नैमिषारण्य में इसी मंत्र का जप किया, भगवान प्रत्यक्ष रूप से आकर सामने प्रकट हो गए। मंत्र विज्ञान एक बहुत बड़ा विज्ञान है। मनुष्य जीवन मिलाए, एक माला झोली पास रखिए, चंदन रखिए, आसन रखिए, पंचपात्र रखिए, 1-8 घंटा सुबह का आनंद लीजिए, बहुत आनंद आता है। और जो वानप्रस्थ हैं, वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, तुमने जो भी कुछ करा धरा वो सब खानदान परिवार के लिए किया है, इनको तुमने माला माल कर दिया, इनके सिर में दर्द भी नहीं होने दिया। अब थोड़ा अपने आप को संभाल लें, क्योंकि यात्रा बिल्कुल स्टेशन नज़दीक है आने के लिए, रेल चल पड़ी है, और बस स्टेशन किसका स्टेशन कब आ जाए, जाना तो सबको ही पड़ेगा। और ईश्वर की ऐसी लीला है, जाने वाले लोगों को लोग यदि याद करते होते तो हर रोज हजारों क्या लाखों आदमी मर रहे होते, उनके हार्ट फेल हो रहे होते। इंद्र ने माताओं को एक वरदान दिया है भागवत जी में, वो ये है कि यदि तुम ब्रह्म हत्या को माताओं तुम धारण कर लो, जो ऋतुकाल है जिसमें नारी पूजा के लायक नहीं होती, यह ब्रह्म हत्या का ही एक भाग है, जिसमें एक भाग धरती को दिया गया है, जो धरती पर बंजर भूमि रह जाती है, एक वृक्षों को दिया है, जो वृक्षों में गोंद सा टपकता है, एक जल को दिया है, उसमें जो काई दिखाई देती है हरे रंग की, एक मातृ शक्ति को दिया। तो देवियों ने पूछा कि आपने हमें ये ब्रह्म हत्या तो दे दी, इसके बदले में आप हमें क्या देंगे? देवराज इंद्र ने कहा, बदले में यह दूंगा कि एक बच्चे को संतान देने के बाद दूसरे बच्चे को जन्म दोगे तो तुम्हें वह कष्ट ध्यान में नहीं रहेगा। बच्चे को जन्म देते समय तुम्हें कितना कष्ट हुआ है ये तुम्हें याद में नहीं रहेगा। बच्चे को जन्म देते समय वो कष्ट याद में रहे तो जो बच्चे माता पिता को घर से बाहर कर देते हैं, माता तो छाती पीट पीट के मर जाएगी, मुझे इतनी पीड़ा हुई थी, मुझे इतना कष्ट हुआ था, मैं ऐसे इसके मलमूत्र में पड़ी रही, मैंने छाती का दूध पिलाया और पता नहीं बहुत बहुत कुछ कहती। लेकिन ईश्वर की ऐसी लीला है कि भगवान उसको विस्मृत कर देता है। उसी प्रकार से इतनी जवान मौतें हो जाती हैं। यदि ये सब किसी को याद में बना रहे तो आदमी खत्म हो जाएगा, बच नहीं पाएगा। 3 दिन सब रोग आकर के रह जाते हैं, 5 दिन समझ लो, साल समझ लो, और आखिर में वो सब काम हो के वही होने लगते हैं। संसार का तो झमेला बस ऐसा ही है। यहाँ तो कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। रेलगाड़ी कैसी यात्रा है, जिस बर्थ में बैठे, राम राम जी कहाँ से आए? सोहना से आए। तुम कहाँ से आए? हम बल्लभगढ़ से आए। कहाँ जा रहे हैं? अमृतसर जा रहे हैं। जिसका स्टेशन नजदीक आता रहता है वही अपने अपने बैग उतार कर लेके चले जाते। किसी ने 2 घंटा साथ दिया यात्रा में, किसी ने 4 घंटा दिया। यही जीवन की रेल है। यहाँ कोई 5 वर्ष, कोई 25 वर्ष संग दे रहे हैं। कभी बाप से पहले बेटा, बेटे से पहले पिता जा रहा है, कभी पति से पहले पत्नी, और कभी पत्नी से पहले पति दुनिया छोड़ के जा रहा है। संसार की तो स्थिति ऐसी ही है। इसलिए आज मैं सीधाम वृंदावन की पवित्र व्यासपीठ से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा,
ये दुनियादारी के कार्यों को करने से पहले थोड़ी अब अपनी चिंता में लग जाइए। भगवत ये कार्य साधना सिद्ध हो जाएगी। मृत्यु के समय पर इतना भी कष्ट नहीं होगा जितना कि पांव में कांटा लगने पर कष्ट हो। नहीं तो आदमी मौत को प्राप्त होता है तो उसे इतनी वेदना होती है कि 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हैं। लेकिन जब भजनानंदियों की मृत्यु होती है तो उन्हें कोई किसी भी प्रकार का उन्हें कष्ट नहीं होता। तो भजनानंदी लोग मौत को प्राप्त होते हैं तो उन्हें कहाँ कष्ट होता। इसलिए ऐसा नियम बना लीजिए, सुबह अकेले में बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके शांत होकर पहले कुछ ध्यान कर लें। अगर न्यास करन्यास यूं ऐसे करते रहा करो, इससे शरीर की पवित्रता के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। एक्सरसाइज भी किया करें, आचमन करके जप अपना शुरू करें, दिया सामने जला करके रख लें। दिए की बड़ी महिमा है। दिया कहता है मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं सूरज नहीं जो शाम होते ढल जाऊंगा, मैं तो एक दिया हूं, जब जला लोगे तभी तुम्हारे काम आऊंगा। दीपक कर्म साक्षी दे। घर में ज्यादा से ज्यादा दिए जलाने की कोशिश कीजिए बहाने से। कभी मंदिर में, घर के मंदिर में जलाइए, कभी चौखट पर जलाइए, कभी बेलपत्री के नीचे जलाइए, कभी पीपल के नीचे जलाइए। कुछ नियम चलता रहे। कल हम देख रहे थे, रात्रि को काफी समय हो गया था, सामने वो पेड़ है पीपल का, एसके शर्मा जी उसके नीचे दिए जला रहे थे। उसके नीचे वो दिए जला रहे। मैंने कहा वाह, कथाओं का बड़ा असर पड़ रहा है। और आज देश में हजारों हजारों लोग दिए जला रहे हैं, अपनी गरीबी और अपने रोगों को दूर कर रहे हैं। पीपल के नीचे दिया जलाना बहुत बड़ी बात है, पुरखे तर जाते हैं। तो ये आप अपने घर में ये करें। छोटा सा तो आपका कुंडवा है। हमें देखिए, हम हजारों लोगों को, आश्रम के हजारों लोगों को, आज मेरा वो ड्राइवर बोलता है, जब मैं उधर से गौशाला से लौट रहा था, तो महाराज जी तुम्हारा जीवन 2 भी दिन जी लूं तो मेरा तो हो जाएगा खेल। कोई कहता है 2 दिन तो बहुत है, 1 ही दिन जी के बता दे। मैंने कहा ऐसी कौन सी विशेषता हो गई है जीवन जीने में? कहा ये तो सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन एक एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान। मैंने कहा तो बदमाशी पे तो ध्यान देना ही होगा, कौन क्या कर रहा है। दुनिया की दीवालों पर कैमरा लगाए, मेरी छाती पर कैमरा लगाए। मैंने कहा भूल मत कर जाना, तुम लोग क्या करते हो मुझे मिनट मिनट का पता रहता है। बड़ाई नहीं कर रहा हूं, 3 घंटे की नींद ले रहा हूं, 3 घंटे में पूरा काम चल जाता है। कभी 12 बजे सोता हूं तो 3 बजे जग जाता हूं, कभी 12 के बाद, क्योंकि सफर में जाता हूं। कभी रात्रि को 1 बजे पहुंचना होता है, कभी 2 बजे पहुंचना होता है। लेकिन हर हालत में चाहे कितना भी 3 बजे भी सोना है तो भी बिफोर 5 o'clock बिस्तर छोड़ना है, 5 से पहले। ये लेट हुए हैं तब, समय से सो गए हैं तो 4 बजे से पहले बिस्तर। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इतनी मस्ती आती है। आप भोर में थोड़ा जल्दी जाके, अकेले में बैठते नहीं है, मैं अकेले में बैठता हूं सुबह भोर में, इतना आनंद आता है। आकाश से बातें होती हैं, अमृत रस बरसता है। जो देवताओं के साथ में जुड़ते हैं, जो गुरुजनों के साथ में जुड़े हैं, उनकी बात तो खुदा से होती है, पक्की बात है। ईश्वर से बातें होती हैं उनकी। आज भी इस धरती पर ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी डायरेक्ट बातें परमात्मा से होती हैं, ईश्वर से बातें होती हैं, और ऐसे होती हैं जैसे हम और आप कर रहे हैं। महात्मा लोग तो दुनिया में आए हैं, ऐसा जीवन जी रहे हैं जैसे एक नाव पानी में रहती है। वो महापुरुष संसार में रहते हैं, लेकिन संसार उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहता। सतयुग में भी कुछ कलयुग के लोग थे, आज कलयुग में भी सतयुगी लोग हैं। तभी तो धरती टिकी, आकाश टिका, नहीं तो सब फट जाता, खत्म हो जाता।
तो यह एकादशी महात्म्य में अपने जीवन की जो दिन से लेकर रात्रि की दिनचर्या है उसका वर्णन किया गया है। भजन की बात, आराधना साधना की बात, लोगों के हित में आए, काम में आए। बचा कुचा जीवन है, कोई 10 साल का मेहमान है, कोई तो 5 साल का ही है। हो सकता है कोई अगली साल 2024 में अटैची तैयार रखी। अब मेरे कहने से चल जाए तो मैं तो 2074 तक रोक लूँ आपको, 74 तक रुक जाओ, देख लेते हैं कौन कौन प्रधानमंत्री बनेंगे अभी आगे। लेकिन मेरे कहने से चलता तो नहीं है ना, वो तो प्रकृति का रूल है, उससे चलेगा। हम 10 साल जिए और 100 साल जिए, हमारे जीने की सुगंधी होनी चाहिए, खुशबू होनी चाहिए। बिना जली हुई अगरबत्ती 10 इंची जमीन घेरती है बिना मतलब की, जब उसको जला देते हैं तो उसमें से खुशबू आती है। परमात्मा से जुड़े बिना हम धरती पर ऐसे ही भजन बन करके जमीनें घेर रहे हैं, लेकिन जिस समय हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो अंदर से भक्ति की खुशबू आना आरंभ हो जाता है। साधना में जीवन जिए, बहुत आनंद आता है उसमें। और यहां से अकेला ही जाना पड़ेगा। एक वो भजन है, देखना भाई, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। हम बहुत छोटे छोटे थे, रात में रामधुन होती थी, वो मंडलियां आती थी और यह गीत गाया जाता था। देखियो, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला। ऐसा जीवन जीना है, हमारी यादें बनी रह जाए। जिंदगी में हजारों मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हो, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। राज राजा रहे ना पुरानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही, कहने सुनने को केवल कहानी रही। वस्तु हर एक तो आने जानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। 4 दिन के हो, 4 दिन के हो, 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा, 4 दिन के लिए जग झमेला जुड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में उस जिंदगी में उस जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।
हाथी घोड़े खड़े के खड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए, कोठी बंगले पड़े के पड़े रह गए, हीरे मोती जड़े के जड़े रह गए, हर जवाहर पड़े के पड़े रह गए, हर जवाहर गड़े के गड़े रह गए। अंत में लख ओ अंत में लख, अंत में लखपति को ये ढेला जुड़ा, अंत में लखपति को ये ढेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। सोच ले अपने अंजाम को, ले ले पैसा न कौड़ी बिना दाम को, ले ले पैसा न कौड़ी बिना दाम को, भज ले तुझसे सीताराम को, जिसमें पाओगे तुम अपने निज धाम को, जिसमें पाओगे तुम अपने निज धाम को। सीताराम जी का नाम, सीताराम जी का नाम, सीताराम जी का नाम बस जोड़ा रह गया, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। बोलिए सत्यनारायण भगवान जय हो। तो राजा रुक्मांगद ने पूछा, गुरुदेव मेरी पत्नी इतनी बढ़िया है, बेटा इतना बढ़िया है, मेरे पास राजपाट इतना सब कुछ है, ये मुझसे पूर्व में ऐसा कौन सा पुण्य हो गया? और मैं कहूँगा जो भी आपके पास में है ये सब आपके प्रारब्ध से, आपके सत्कर्म के परिणाम है, अच्छा है या बुरा है, ये किसी को दोष देना नहीं है। पति लड़ाकू है, पत्नी झगड़ालू है, तो हम जैसे कर्म करके आए हैं हमें यहाँ वही प्राप्त हो रहा है। तो महात्मा वामदेव ने कहा कि पहले जन्म में कनिष्ठ वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ था और तुम एक बार तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे और तीर्थ यात्रा करते करते तुम मथुरा पहुंचे। मथुरा में 12 वन की परिक्रमा लगती। दिवाली के बाद गोपाष्टमी के दूसरे दिन एक तिथि आती है जिसका नाम अक्षय नवमी, आंवला नवमी भी बोलते हैं। ऐसा बताते हैं जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है तो एक बार वृंदावन जाकर गरुण गोविंद मंदिर है वृंदावन में, छठीकरा पर है गरुण गोविंद, वहाँ गरुण गोविंद देव भगवान को प्रणाम प्रार्थना करके ये बात कही जाती है क्योंकि कुंडली में किसी दोष का होने की वजह से शादी शुदियों में अवरोधकता आ जाती है। तो उन्हें वहाँ प्रणाम करके कहा जाता है, प्रभु कृपा कर दीजिए मेरे बेटे का विवाह हो जाए, बेटी अच्छे घर में पहुँच जाए, फिर जोड़े के सहित ये युगल परिक्रमा ब्रज की करेंगे आगे। उसको युगल परिक्रमा कहते हैं, वो पति और पत्नी दोनों मिलकर के करते हैं, जोड़े के साथ वो परिक्रमा होती है। इसलिए इस परिक्रमा में साधु महात्मा लोग दिखते नहीं हैं,
गृहस्थ लोगों की भारी भीड़ होती है, नए नए बच्चे, नई नई जो शादियां हुई हैं वो परिक्रमा करते हैं। और उसमें मथुरा भी परिक्रमा में आता है। मथुरा की बड़ी महिमा है। ऐसा कहा जाता है 1 करोड़ वर्ष कोई काशी में बसे और मथुरा में 1000 वर्ष, पुण्य एक बराबर है। मथुरा में 1000 वर्ष और सरयू के किनारे अयोध्या में 1 निमिष आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, क्योंकि सरयू मान सरोवर से प्रकट हुई है और हम हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ मान सरोवर है, सबसे बड़ा, उसके ऊपर कुछ नहीं। वहां महादेव ऐसे ही बैठे हैं जैसे हम और आप बैठे। पासपोर्ट बना करके रखिएगा, बहुत जल्दी अब मौका मिल जाएगा। 2020 में 7 जून से यात्रा थी, वो कोरोना वगैरह आ गया तो उसकी वजह से हो नहीं पाई। कंपनी के पास पैसे भी जमा हैं, वापस लिए नहीं है। तो जैसे ही यात्रा खुलेगी, अभी यात्रा खुली कहाँ है, जैसे ही यात्रा खुलेगी उससे 2-3 महीने पहले हम यहाँ से अनाउंस कर देंगे। पेंडिंग में पड़ी है वहाँ की यात्रा। तो 70 वर्ष तक के लोग उस यात्रा में जाते हैं, जिनको हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लोग वहाँ पहुँचते हैं। तो मान सरोवर से सरयू प्रकट होती है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे तो तुलईन तुलसीदास। सरयू की इतनी बड़ी महिमा है। जनवरी 2024 में रामलला मंदिर में बैठने वाले हैं। पूरी तैयारियां हो गई हैं, अनाउंस भी तारीख का हो गया है। जैसे ही रामलला मंदिर में बैठ जाते हैं, फिर हम और आप राम कथा सुनने के लिए, वाल्मीकि रामायण सुनने के लिए अवध पहुंचे। राम जी का चरित्र वहीं अयोध्या से पूरा 10-11 दिन का अनुष्ठान करेंगे। और कोरोना के समापन के बाद हमें बाहर सबसे पहले अयोध्या की ही कथा करनी थी, वो मैंने अनाउंस भी किया था। लेकिन अब चक्कर एक, अयोध्या जाएं और फिर वहाँ दर्शन करने को न जाएं। एक बार मैं गया जी से लौटा, बहुत पुरानी बात है, मैंने टेंट में राम जी के दर्शन किए, आंख में आंसू बंद नहीं हो रहे थे। और मैंने प्रभु को निवेदन प्रार्थना करके कहा, भगवान अब तो तुम्हारे दर्शन तब ही करना है जब तुम भव्य मंदिर में होगे। उसके बाद मैं गया ही नहीं हूँ अभी अयोध्या, तब से मैंने अयोध्या ही नहीं देखा। तो भगवान की कृपा से प्रभु राम मंदिर में होंगे, प्रभु को कथा सुनाने के लिए अवध जाएंगे। अयोध्या की बड़ी महिमा है, भले आप एक रात के लिए आए आना। कोट कल्प काशी बसे मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरयू बसे तुलेन तुलसीदास। आंख का पलक ऊपर से नीचे गिरे, इतनी देर के लिए भी आप सरयू के किनारे पर बसे हुए अवध में आप रह के आ जाते हैं, तो उसका कितना पुण्य है, क्या प्रभाव है उसका। उसी प्रकार से 7 पुरियों में से श्री मथुरा जी का नाम आता है। आप यहां तक आते हैं तो द्वारकाधीश का मंदिर बहुत सिद्ध है। जेब कतरे ज्यादा घूमते रहते हैं वहां, उनसे सावधान रहिए। वहीं बगल में विश्राम घाट है। पूरी दुनिया क्या क्या पूरे ब्रह्मांड का इकलौता स्थान है ये विश्राम घाट, जहाँ यमराज अपनी बहन के यहाँ आते हैं। भाई दूज वाले दिन मथुरा में ही आते हैं विश्राम घाट पर, अपनी बहन यमुना के यहाँ थाली में भोजन करते हैं और फिर यमुना मैया को, अपनी बहन को कहते हैं, दीदी क्या चाहिए मांगो। तो दीदी बोलती है, जो धोखे से भी यमुना के विश्राम घाट पर मथुरा में आ जाए उसके घर का रास्ता भूल जाना, वहां जाना मत कर। ताली तो बजाना ही मत बिल्कुल भी आप। विश्राम घाट मथुरा का वराह पुराण में जिसकी भारी महिमा है। ऐसा बताते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जी जब दूसरी बार लंका गए, पद्म पुराण में कथा आती है कि राम जी दूसरी बार लंका गए, विभीषण ने आह्वान किया था, बुलाया था, क्योंकि सेतु प्रभु राम ने बनाया तो सेतु पर राक्षस लोग बहुत लंका को परेशान करते थे।
तो राम जी ने कहा कि मैं लंका जा रहा हूँ। भरत ने कहा भगवान मुझे भी संग लेके चलिए। पहले तो मैं नहीं जा पाया, लक्ष्मण तो पहले चला गया है और मैं लंका देखना चाहता हूँ। तो भरत को संग लेकर प्रभु राम लंका गए। लंका कुछ दिनों तक प्रभु राम रहे। विभीषण ने कहा भगवान इस सागर का छोर आगे पीछे से तोड़ दे, उसका सेतु का, पुल का, क्योंकि मुझे ये राक्षस ज्यादा परेशान करते हैं। प्रभु ने ऐसा किया। उस समय विभीषण ने एक वराह भगवान की प्रतिमा प्रभु राम को दी थी। तो वराह भगवान का प्रतिमा दी थी और उस प्रतिमा को मेरे प्रभु श्री राम जी लेकर के मथुरा है, क्योंकि मथुरा में उनका छोटा भाई रहता था शत्रुघ्न। जब आप ब्रज 84 को उस परिक्रमा में निकलते हैं तो ध्रुव टीले के नीचे एक गुफा है, लवड़ासुर की गुफा। उस असुर को शत्रुघ्न जी महाराज ने ही मारा। मथुरा का डेवलपमेंट किया शत्रुघ्न ने। जिस स्थान को आज आप लखनऊ के नाम से जानते हैं, लखनलाल ने उसको बड़ा सजाया। मथुरा के ऊपर ध्यान शत्रुघ्न जी का बहुत ज़्यादा रहा। तो उस समय प्रभु श्री राम जी ने मथुरा में विश्राम घाट पर भगवान वराह देवता की प्रतिमा लगाई। आज भी वहाँ वराह देव का मंदिर है, कभी आप जाएं दर्शन करना। प्राचीन, बहुत प्राचीन है। जो केशव देव मंदिर है जन्मभूमि पर, उससे भी बहुत पुराना है। वो तो अनादि काल का है, प्रभु राम जी के समय का है। भूतेश्वर महादेव बहुत प्राचीन है, अनादि काल के। वहाँ 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ है वहाँ, कात्यायनी। वो भी बहुत प्राचीन है, बहुत पुरातन है। और ऐसा बताते हैं कि केदारनाथ का, बताते क्या है ही, से महापुराण में उपलिंग है केदारनाथ का। केदारनाथ कोई नहीं चढ़ पाता है, ऊपर नहीं जा पाता है। मथुरा में भूतेश्वर का आकर के दर्शन कर ले तो उसकी केदारनाथ की पूर्ति हो जाती है। ऐसा वहाँ के बोर्ड पर भी लिखा हुआ है, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर भी लिखा है। तो यहाँ यह वर्णन किया गया कि विश्राम घाट नाम के तीर्थ में तुमने वहां स्नान करके एकादशी का व्रत किया और भगवान वराह देव की पूजा करी। और हुआ यह है कि नहाते हुए तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम नीचे चले गए, तुम्हारी मृत्यु हो गई। तीर्थ में तो ऐसे मृत्यु भी हो जाएगी तो भी तर जाते हैं। तुम्हारा पांव फिसल गया और तुम यमुना जी में चले गए और गिरते ही तुम्हारी मृत्यु हो गई। धर्मराज के पास पहुंचना हुआ, तुम्हारा लेखा जोखा देखा गया तो तुम्हारा पुण्य थोड़ा सा था। वो ये है कि मथुरा में तुमने ग्यारस करी, वराह देव का पूजन किया और यमुना में स्नान किया, तो तुम्हारे सगरे तो पाप जल गए और पुण्य इतने बढ़ गए कि मृत्यु लोक में रुक्मांगद नाम के राजा के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। एक संभ्रांत परिवार में तुम्हारा जन्म हो गया। यह उस एकादशी के व्रत का यह प्रभाव था। और अंत में तुम ग्यारस का व्रत करके मृत्यु को प्राप्त हुए हो। इसलिए जन्म से ही तुम ग्यारस का व्रत करने में लग गए हो। हम वही करते हैं जो पूर्व में हम छोड़ के आए। जहां से हमारे जीवन का अंत हुआ है वहीं से हमारा यह जन्म आरंभ होता है। अगला जन्म हमारा कहां से आरंभ होगा? जो इस जन्म में हम जहां से अपने काम करते करते मौत को प्राप्त हुए। इसलिए तो कहा गया है कि वानप्रस्थ जीवन में अच्छा काम, हरि स्मरण, भगवान के भजन। आप देखते हैं बहुत लोग जन्म से भजनानंदी हो जाते हैं, बहुत लोग जन्म से डाकू हो जाते हैं। डाकू वो हो जाते हैं जो लोगों को मार काट करके मरे, और भजनानंदी वो हो जाते हैं जो महापुरुषों जैसा जीवन जीकर भजन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुए। तो वह जन्म से ही वह भजनानंदी हो जाते हैं। महात्मा वामदेव ने राजा का पूर्व चरित्र सुनाया। राजा गदगद हो गया, आंख में आंसू भर आए और कहा गुरुदेव अब मैं प्रस्थान करता हूं। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके राजा आगे बढ़ा। एक बात का मैं निवेदन करूंगा, कभी आप गुरु आश्रम पर जाते हैं या आप तीर्थ में जाते हैं, जब आप मंदिर में दर्शन करने को जाते हैं तो दो बातें भगवान को कहना। एक तो उन्हें ये कहना कि भगवान द्वारा से जल्दी बुला लेना, और दूसरी बात ये कह देना कि अब हम एक आध दिन के बाद जाएंगे और आपसे जाने की अनुमति चाहिए। गुरुजनों के पास भी आप जाते हैं, आश्रमों में, मठ में आप जाके रुकते हैं,
तो एक बार चलते समय महापुरुषों से, महात्माओं से मिलने की कोशिश कीजिए, उन्हें प्रणाम करके है कहिए कि अब हमें आज्ञा चाहिए, अनुमति चाहिए, प्रार्थना करते हैं, अब हमें जाना है। यात्रा निष्कंटक होगी, स्वस्थ होगी, बिना रुकावट के होगी, और ये ऐसी यात्रा होगी कि द्वारा से जल्दी आने का फिर मौका मिलेगा। ऐसी यात्रा। तो वामदेव गुरुजी के चरणों में राजा रुक्मांगद ने कहा, गुरुदेव अब मैं चलना चाहता हूं, आज्ञा दे दीजिए। गुरुदेव ने सिर के ऊपर हाथ रख दिया, राजा चल पड़ा। कुछ योजन चला, बांसुरी बज रही थी, वही मोहिनी ब्रह्मा ने जिसको बनाया। आज दोपहर की कथा बहुत अद्भुत थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इतनी अच्छी लगी कि 2023 में सबसे अच्छी कथा मुझे आज दोपहर की लगी। कथाएं तो बहुत करी, यजुर्वेद भी का और भी तमाम कथाएं करी। अब आप सोच लो कितनी बढ़िया कथा रही हो, जिसमें मैंने इतनी बात कह दी है कि 2023 में सबसे बढ़िया प्रवचन लगा। यहां से बोलते बोलते कुछ बातें मेरे भी हृदय को छू जाती हैं, और आप नहीं रहे होंगे, एक बार उस बात को मैं रिपीट कर देता हूं। ब्रह्मा जी यमराज को बताते हैं और कहते हैं, जीवन में लोगों ने इन स्त्रियों के साथ दुराचार किया है, 10,000 जन्मों तक वह जीव मुक्त नहीं होता। चाची, ताई, मौसी, बुआ, बेटी, बुआ की बेटी, मामा की बेटी, मौसी की बेटी। और एक बात और कही गई है, ये आगे वर्णन होगा, और इसके ऊपर मैंने पूर्व में भी जोर दिया है, पूरी दुनिया में अपने गोत्र की जो कन्या है वो हमारी बहन है, बुआ है या बेटी है। इस ग्रंथ में भी सगोत्र के साथ विवाह के लिए मना किया गया। अनजान में हो गया है, जानबूझ के तो मत कीजिएगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, ये चारों वर्णों में गोत्र माना जाता है। ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्य, कनिष्ठ, गोत्र सब जगह माना जाता है। स्वगोत्र में विवाह होता नहीं। ये विधाता ब्रह्मा दोपहर के प्रवचन में जो बात, मैंने तो संक्षेप में बात बताई, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा। ब्रह्मा जी ने ही इस स्त्री का सृजन किया जिसका नाम मोहिनी रखा गया। पहाड़ियों पर बैठ करके, और वह वेणु बजा रही थी, बांसुरी बजा रही थी। राजा ने उसकी आवाज सुनी और राजा उसके पास तक भी पहुंच गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय। श्री राधे श्याम। राजा ने उस स्त्री को देखा, पूछा, देवी तुम कौन हो? मोहिनी ने कहा, मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री हूं, धरती पर मेरा आगमन हुआ है। राजा ने कहा, देवी मैंने बहुत सुंदर स्त्रियां देखी, तुम जैसी नहीं देखी। जिसके गले में लोभ की फांसी न पड़ी हो, जो स्त्रियों के द्वारा घायल ना हुआ हो। तो सुग्रीव ने राम जी को कहा है, भगवान वो नर नहीं, वो आपकी तरह नारायण है, वो आपकी तरह भगवान है। ये बात मैं कई बार रिपीट करूंगा, शराब पीने के बाद में नशा होता है, ये भी ब्रह्मा के ही शब्द है। नारी को देखने के बाद नशा हो जाता है। वो धरती पर वही समझदार लोग हैं जो नारी को मां, बहन, बेटी बनाकर और अपने जीवन को बचा दे। राजा घायल हो गया। उस राजा की बात कही जा रही है जो 1000 वर्ष तक जिसने एकादशी के व्रत की। वो कहने लगा, देवी तुम जैसा सौंदर्य मैंने आज से पहले कभी देखा नहीं, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? राजा के मुंह से शब्द निकले। तो उस देवी ने कहा, ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा, ऐसी कौन स्त्री होगी जो तुम्हारा वर्ण करना ना चाहे? मेरी एक शर्त है तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगी,
वो शर्त यह है कि मैं जो भी कहूंगी वो मेरी बात काटोगे नहीं आप। बिल्कुल वही गंगा जैसी शर्त थी। शांतनु राजा भी ऐसे ही उसकी बातों में, गंगा माँ की बात में फंसे। राजा ने कहा मेरा हर वचन आज से आपका वचन। तो उस ब्रह्मा की पुत्री ने कहा ये 81 महात्म्य में कथा है। कहा अपना दाहिना हाथ मुझे दीजिए, क्योंकि मनुष्य का दाहिना हाथ कुछ सत्कर्म का है। वह नारी अपने आप में धन्य धन्य हो जाती है जब पति के सत्कर्म वाला हाथ उसको मिल जाए। अपना दाहिना हाथ मुझे दे दीजिए। महाराज ने अपना दाहिना हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। फिर उस देवी ने कहा महाराज अग्नि की साक्षी में मेरे साथ विवाह कीजिए। इसलिए बिना भांवर पड़ने पर अविवाहित जीवन में होने वाली संतान चांडाल होती है। किसी भी धर्म कर्म में बैठने के लिए उसको स्थान नहीं होता। देखो ये कितनी सुंदर बात कही है। इसमें वर्णन है अविवाहिता कन्या गर्भ धारण करती है तो वो सभी वर्णों में निंदित तो होती है और उसकी संतान चांडाल पुत्र को जन्म, वो चांडाल पुत्र को जन्म देती है। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति में वेदोक्त विधि के साथ में विवाह संपन्न होता है, अग्नि के साक्षी में विवाह संपन्न होता है। तो उस देवी ने ब्रह्मा की मानस पुत्री ने कहा कि बिना भांवर पड़े हुए और आप मुझे लेकर के जाएंगे तो संतान तो जन्म लेगी, लेकिन वह संतान चांडाल होगी, ऐसा पुराण कहते हैं। पुराण में विद्वान पुरुषों ने 3 प्रकार के चांडाल कहे, 3 तरह के चांडाले हैं। एक तो वह जो कुमारी कन्या से उत्पन्न हुआ है, दूसरा वह जो विवाहिता होने पर भी सगोत्र कन्या के पेट से पैदा, सगोत्र एक ही गोत्र के साथ। हे नृपश्रेष्ठ, एक सबसे बड़ा चांडाल वह है जहां नारी ऊंचे वर्ण की है और उसका पति निम्न वर्ण का है। उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल संतान कहा गया। और आज की स्थिति में ये ऐसा बहुत हो रहा है, बेटियां मांगती नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा ये कभी भी नहीं होना चाहिए। कन्या ऊंचे वर्ण की और पति नीचे वर्ण का नहीं होना चाहिए। दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाली संतान को चांडाल औलाद का है। नियम तो यह है कि कन्या निम्न वर्ण की हो और वर ऊंचे वर्ण का हो। मान लिया जाए किसी के घर में ब्राह्मण की कन्या आ गई और वो जाति से नीचा है, ब्राह्मण की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई तो उससे तुम पाँव नहीं छुआ सकते।